गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का टाइप 3। इसके पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का टाइप 1 टाइप 2 हम लोग पढ़ चुके थे और आज पढ़ेंगे हम लोग टाइप 3। चलिए अपना स्टार्ट करते हैं हम लोग। जैसे कि हम लोग पढ़ चुके थे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में टाइप 1 जो है उसकी जो पहचान होती है वो होता है कि हिंदी वाक्य के अंत में है, हूँ, हो आता है और उसमें सब्जेक्ट मिलता है और कुछ कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं। उसमें जो है इज, है, हूँ जो होता है वह मेन वर्ब का काम करता है। तो हमारा टाइप फर्स्ट हो गया। टाइप 2 में हम बताए थे कि हिंदी वाक्य के अंत में है, हूँ तो आएगा ही, लेकिन उसका दूसरा मेन पहचान होता है कि उसका जो सब्जेक्ट होता है, हूँ के जस्ट पहले आता है, तो हमारा क्या बनता है, टाइप 2 बनता है। आज हमको पढ़ना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का टाइप 3। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का टाइप 3। चलिए इसका देखेंगे पहला हम तो पहचान, उसके बाद फिर बारी बारी से आगे इसका स्ट्रक्चर, इसका एग्जाम्पल, निगेटिव अफर्मेटिव सब देखेंगे। ठीक है, आइए पहले देखिए इसका पहचान। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का टाइप 3 और इसका देखेंगे हम लोग पहचान। देखिए इसका पहचान क्या है। अगर प्रेजेंट टेंस है तो हिंदी वाक्य के अंत में है, हूँ तो आएगा ही। पहला तो हमारा यही पहचान हो गया। लिखिए हिंदी वाक्य के अंत में है, हूँ, हो आता है। पहला टाइप पहचान हो गया हमारा। अब देखेंगे हम लोग दूसरा पहचान। दूसरा पहचान इसके होता है कि इसमें जो सब्जेक्ट होता है ना, सब्जेक्ट क्रिया प्लस ना होता है। क्रिया प्लस ना, जैसे खाना, पीना, नहाना, चलना, टहलना, पढ़ना, लिखना, ये सब क्या है, क्रिया है। और वही क्रिया क्या होता है कि इसमें सब्जेक्ट का कार्य करता है। ठीक है, तो इसकी पहचान हो जाएगी। दूसरा, ये तो फर्स्ट पहचान था, ये हमारा दूसरा पहचान कि जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, वो क्रिया प्लस ना होता है। क्रिया प्लस ना, इसकी विशेष पहचान यही है। टाइप 3 का विशेष पहचान क्या है कि क्रिया प्लस ना होगा। फर्स्ट में आगे अब अगर इसका सिंपल सा देखा जाए इसका स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर तो ये होता है कि सब्जेक्ट प्लस इज, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट, यही इसका क्या है, मेन स्ट्रक्चर है। क्या है, मेन स्ट्रक्चर है। लेकिन समस्या यह है कि जो अगर हमारा जैसे आ गया जाना, क्या गया, जाना, तो जाना का अगर मीनिंग स्पेलिंग देखेंगे तो क्या मीनिंग क्या होती है, गो। और गो अगर पार्ट ऑफ स्पीच की नज़र से देखा जाए तो गो क्या है, वर्ब है। और वर्ब कभी डायरेक्ट सब्जेक्ट नहीं बन सकता है, उसको सब्जेक्ट बनाना पड़ता है। क्योंकि जो भी हम लेते हैं, सब्जेक्ट लेते हैं, किसी भी वाक्य का सब्जेक्ट लेते हैं तो सब्जेक्ट या तो नाउन बनेगा या तो प्रोनाउन बनेगा। जैसे जाना, हमारे जाना लिख देते हैं, तो जाना क्या है, क्रिया है। और क्रिया है इसका मतलब ये वर्ब है। जाना का स्पेलिंग क्या होता है, गो। अब ये वर्ब है, अब इसका प्रयोग हम डायरेक्ट सब्जेक्ट के रूप में नहीं कर सकते हैं। क्यों, इसका रीजन यह है कि जो सब्जेक्ट होता है वो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। जैसे इसको नोट करते रहिएगा, स्क्रीनशॉट बीच में वीडियो पुश करके, उसके बाद स्क्रीनशॉट मार के या वीडियो बीच में रोक करके आप लोग इसको उतारते रहिएगा। ठीक है, बोर्ड काफ़ी छोटा है इसलिए आपको दिक्कत हुई। चलिए
तो इसको मिटा के देखते हैं। इसके इतना याद रखिएगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो टाइप 3 होता है, इसका पहला जो होता है पहचान, यह हिंदी वाक्य के अंत में है, हूँ, हो आएगा। और दूसरा इसकी मेन पहचान है कि जो सब्जेक्ट होता है वो क्रिया प्लस ना होता है। जैसे जाना, स्कूल जाना क्या है, जरूरी है। तो अगर स्कूल जाना जरूरी है तो क्या जरूरी है, स्कूल जाना। तो स्कूल जाना जो है हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट हो जाएगा। और जाना की स्पेलिंग क्या होता है, गो। गो हमारा क्या है, वर्ब है। अगर वर्ब है तो डायरेक्ट हम इसको सब्जेक्ट नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि वर्ब है, पार्ट ऑफ स्पीच की नजर से क्या है, वर्ब है। और वर्ब कभी सब्जेक्ट नहीं बनते। सब्जेक्ट या तो नाउन बनेगा या तो प्रोनाउन बनेगा। वो भी आपको दिखाते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। जैसे हम लिख देते हैं वह स्कूल जाता है, जाता है। दूसरा, रमेश खाना खा रहा है, खा रहा है। ठीक है। जैसे इसमें हमको देखते हैं, अगर इसमें हमको सब्जेक्ट निकालना है या तो कौन लगाकर क्वेश्चन करेंगे क्या, या तो फिर हम लोग कौन लगाकर क्वेश्चन करेंगे। और दोनों को जो उत्तर आता है, आंसर आता है, वही हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट। इसको हर वीडियो में बताते आ जा रहे हैं। चलिए इसमें हम लोग सब्जेक्ट ढूंढते हैं। वह स्कूल जाता है, कौन स्कूल जाता है, तो वह। तो वह की स्पेलिंग क्या होती है, ही। और ही हमारा क्या है, प्रोनाउन है। मिल गया। हम बोले थे ना सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। तो यहाँ हमारा सब्जेक्ट क्या है, प्रोनाउन है। ठीक। यहाँ देखते हैं रमेश खाना खा रहा है। कौन खाना खा रहा है, तो रमेश खाना खा रहा है। अगर रमेश खाना खा रहा है तो रमेश क्या है, नाम है। और नाम को हम क्या कहते हैं, नाउन, नाउन कहते हैं। इसका मतलब रमेश हमारा क्या है, नाउन है। यही हमारा सब्जेक्ट भी होगा। तो यहाँ सब्जेक्ट हमारा क्या बन गया, प्रोनाउन। और यहाँ सब्जेक्ट क्या बन गया, नाउन। तो कहीं किसी भी वाक्य में देखेंगे तो जो भी सब्जेक्ट होता है या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। अब देखते हैं हम टाइप 3 का स्ट्रक्चर दिखना है हमको। तो टाइप 3 का स्ट्रक्चर आपको बताए थे, सब्जेक्ट प्लस ईच और प्लस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। सब्जेक्ट प्लस ईच प्लस कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट यहाँ आ गया वर्ब। क्या आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट बताए थे क्रिया प्लस ना होता है, यानी कि वर्ब क्या हो गया हमारा, सब्जेक्ट हो गया। ठीक है। अब इसको सब्जेक्ट बनाना है तो सब्जेक्ट, वर्ब जो है डायरेक्ट सब्जेक्ट नहीं बन सकता है। या तो इसको इन्फिनिटी बनाएंगे या तो इसको हम लोग जिरंड बनाएंगे। इन्फिनिटी कैसे बनाएंगे, इन्फिनिटी जैसे ही वर्ब को जैसे इन्फिनिटी में चेंज कर देंगे तो वो नाउन बन जाएगा। और वर्ब को जैसे हम लोग जिरंड में चेंज कर देंगे तो फिर भी क्या जाएगा, नाउन बन जाएगा। जैसे अगर वर्ब में, ये हमारा वर्ब है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले अगर हम इन्फिनिटी टू का प्रयोग करते हैं तो यहाँ क्या था, हमारा वर्ब था। और यहाँ क्या बन गया, नाउन, जिसको हम इन्फिनिटी बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर ये वर्ब है तो वर्ब में क्या करेंगे हम लोग, ing जोड़ देंगे। तो ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, ing जोड़ देते हैं। तो ये भी जिरंड बन जाता है, जिसे हमारा नाउन ही बन गया। अब नाउन बन गया, पहले तो वर्ब था, अब क्या बन गया, नाउन। जब नाउन बन गया तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, सब्जेक्ट बना रख सकते हैं। ठीक है। तो सब्जेक्ट के स्थान पर हम लोग इन टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखेंगे, या इसी सब्जेक्ट के स्थान पर हम लोग वर्ब प्लस ing रख सकते हैं। ठीक है। इस तरीके से अगर रखेंगे तो हमारा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। चलिए रख के देखते हैं। जैसे एक बार एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमारे पास गो है, गो में इसका होता है जाना। तो जाना हमारा क्या हुआ, वर्ब हो गया। GO गो मिस होता है जाना, और जाना हमारा क्या है, वर्ब है। यहाँ तो हमारा क्या है, वर्ब। अब हम इसको नाउन बनाना है
तो नाउन बनाना है तो या तो गो से पहले वर्ब है, वर्ब से पहले टू का इन्फिनिटी टू जोड़ देंगे, ये हो जाएगा टू गो। अभी हो गया इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव हो गई तो इसको लिख सकते हैं हम लोग नाउन। बात है समझ में। उसके बाद अगर गोइंग है तो गोइंग को भी अगर हम चाहेंगे, गो है तो गोइंग आईएनजी जोड़ कर हम लोग क्या कर सकते हैं, फिर से नाउन बना सकते हैं। तो क्या करेंगे, गोइंग, तो गो यहाँ वर्ब था, अब यहाँ पर क्या हो गया, वर्ब में आईएनजी जोड़ देंगे तो हो गया गोइंग। अब हमारा क्या बन गया, नाउन। और जब नाउन बन गया तो हम बताए थे कि सब्जेक्ट आसानी से क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। समझ में? चलिए रखते हैं। चलिए यहाँ हम रखेंगे सब्जेक्ट की जगह पर वर्ब से पहले टू का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट, फिर प्लस इज प्लस कॉम्प्लीमेंट। ये स्ट्रक्चर हमारा ये हुआ, असली स्ट्रक्चर यही है। ये तो आपको सिखाने के लिए बताए थे, ठीक है। तो एक स्ट्रक्चर ये बन गया, सब्जेक्ट की जगह पर हम क्या करेंगे, वर्ब से पहले टू जोड़ देंगे तो नाउन बन गया। दूसरा, वर्ब में आईएनजी जोड़ सकते हैं तो लिखेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। अब हमारा सब नाउन बन गया, सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद से उसी तरह से उतार देंगे तो क्या हो जाएगा, इज। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट, ये हमारा क्या हुआ, दूसरा स्ट्रक्चर हो गया। ऐसा समझे, दो स्ट्रक्चर हो गए। और आप बचपन से भी पढ़े होंगे या कहीं सुने भी होंगे कि जहाँ सब्जेक्ट नहीं होता है हम लोग इट का प्रयोग करते हैं, तो इसे हम लोग इट से भी बना सकते हैं। चलिए इट से बनाते हैं। इट से बनाएंगे तो इसका स्ट्रक्चर होना जरूरी है। इट से देखते हैं कैसे होता है। ये होगा इट प्लस इच, ठीक है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट और प्लस, अब हमारा होगा वर्ब। और वर्ब वहाँ जब लिखेंगे हम लोग तो इसको दो तरीके से रखेंगे, या तो हम जिरंड बना के रखेंगे या तो फिर हम लोग इन्फिनिटी बना के रखेंगे। तो या तो हम यहाँ से दो तरीके से रख सकते हैं, दोनों तरीका हमारा लिख देते हैं। या तो वर्ब से पहले टू का प्रयोग कर देंगे, या हम वर्ब में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़ देंगे। ठीक है। वर्ब से जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता है उसमें हम लोग इट से बना लेते हैं। ये हमारा क्या हो गया, इट्स हो जाएगा। इट से स्टार्ट करेंगे, इट से इट इज कॉम्प्लीमेंट यूज करेंगे और टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म करेंगे। पहला स्ट्रक्चर हो गया। और इसका दूसरा देखेंगे इट इज कॉम्प्लीमेंट, उसके बाद वर्ब में जोड़ देंगे। कितने टोटल स्ट्रक्चर हो गए, तो चार, दो इसके और दो ये, कितना टोटल हुआ, चार। कितना हो गया, चार। अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस जब हम बनाते हैं तो इस चारों स्ट्रक्चर को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस जब हमको बनाना होगा तो हम चारों में से किसी के यूज कर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए पहले इन दोनों अफर्मेटिव और नेगेटिव पढ़ लेते हैं, फिर इंट्रोगेटिव के बारे में बताएंगे कि इंट्रोगेटिव में ये चारों स्ट्रक्चर काम नहीं करते, केवल दो ही करते हैं। और कौन कौन करते हैं वो भी बताया जाएगा। चलिए पहले हम लोग अफर्मेटिव और नेगेटिव पढ़ लेते हैं। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे जैसे इंफर्मेटिव। तो इंफर्मेटिव के चारों रूल हम लोग लगा सकते हैं। ये कितने टाइप से बनेगा, चार टाइप से बनेगा। पहले आपको बता चुके थे, वर्ब से पहले क्या करेंगे, टू जोड़ देंगे और प्लस इज प्लस कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट हो गया। दूसरा देखते हैं, कॉम्प्लीमेंट।
दूसरा वर्ब में आईएनजी जोड़ सकते हैं, ये होगा वर्ब प्लस आईएनजी प्लस इज प्लस कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब इट से बनाएंगे तो क्या होगा, इट इज प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस वर्ब से पहले टू जोड़ देंगे, ठीक है। तीसरा इट प्लस इज प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस वर्ब में हम लोग क्या करेंगे, आईएनजी जोड़ देंगे। कितना हुआ, 4। अफर्मेटिव सेंटेंस जब बनाते हैं हम लोग, अफर्मेटिव सेंटेंस जब हम लोग बनाते हैं तो इन चारों का यूज हम लोग कर सकते हैं। 1 2 3 4, इसका मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस जो है हम 4 तरीके से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग बना के दिखाते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, कॉपी पर रख लीजिएगा, और जब हम एग्जाम्पल बनाएंगे तो इस पर देखते रहिएगा, ठीक है, क्योंकि हम इसको मिटा रहे हैं, बोर्ड बड़ा नहीं है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे स्कूल जाना अच्छा है, स्कूल जाना अच्छा है, ठीक है। क्या है, तो स्कूल जाना अच्छा है। अब सोचिए क्या अच्छा है। हम बताए थे कि हिंदी वाक्य में जब हमको सब्जेक्ट ढूंढना होता है तो उसमें क्या या कौन लगाकर क्वेश्चन करते हैं, और जो आंसर मिलता है वही हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। चलिए इसमें देखते हैं क्या अच्छा है, तो स्कूल जाना, ये हमारा क्या हुआ, सब्जेक्ट हो गया, ठीक। और पहले हम सब्जेक्ट रखते हैं, उसके बाद इज, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट रखते हैं। तो स्कूल जाना, तो जाना का स्पेलिंग क्या होता है, गो। डायरेक्ट गो नहीं रख सकते हैं, तो पहला हम बना सकते हैं वर्ब से पहले टू, और जाना का स्पेलिंग गो होता है, और गो के बाद एक फिक्स होता है क्या, टू। टू गो टू, जाना कहाँ जाना, स्कूल, तो टू गो टू स्कूल, उसके बाद इज, ये सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद इज। अब कॉम्प्लीमेंट में क्या रहा है, स्कूल जाना क्या है, अच्छा है, तो लिखेंगे गुड। पहला तरीका बन गया, टू गो टू स्कूल इज गुड, स्कूल जाना क्या है, अच्छा है, फर्स्ट तरीका है। दूसरा तरीका हमारे पास क्या है, इसमें हम लोग आईएनजी जोड़ के बना सकते हैं। तो गोइंग, गो में क्या कर देंगे, आईएनजी जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा गोइंग, उसके बाद टू स्कूल, क्योंकि गो के बाद फिक्स होता है टू, गोइंग टू स्कूल इज गुड। बात समझ आ गई, कोई दिक्कत। आगे देखते हैं तीसरा टाइम बताए थे कि इट का प्रयोग करते हैं, तो लिखेंगे इट, उसके बाद इज और कॉम्प्लीमेंट। तो इट इज, यह क्या है, अच्छा है, इट इज गुड, यह अच्छा है, और क्या अच्छा है, तो स्कूल जाना, तो लिखेंगे टू गो टू, यही हम लोग लिखेंगे फिर से, टू गो टू स्कूल, टू गो टू स्कूल। 3 तरीके से बना लिए। चौथा तरीका, यहाँ से यहाँ तक वही रहेगा, यहाँ तक, और इसमें बस केवल क्या करेंगे, आईएनजी जोड़ देंगे, ये हो जाएगा इट इज गुड, यह अच्छा है, और क्या अच्छा है, स्कूल जाना, तो लिखेंगे गोइंग टू स्कूल, आईएनजी जोड़ देंगे, गोइंग टू स्कूल। बात समझ आ गई, कोई दिक्कत है। चलिए, ये तो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब हमको पढ़ना है निगेटिव। तो निगेटिव में कुछ करना नहीं है,
हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होता है, इज होता है, उसके जस्ट बाद हम लोग किसका यूज कर लेते हैं, नॉट का। तो हमारा क्या बन जाता है, नेगेटिव। ठीक, आइए देखते हैं। नेगेटिव देखेंगे इसका, तो इसका होता है सब्जेक्ट, सॉरी जो इज एम आर इज होता है लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब के जस्ट बाद ही हम लोग क्या करते हैं, नॉट का यूज कर लेते हैं, तो क्या बनता है, निगेटिव बन जाता है। तो बस यहाँ से पढ़ लेंगे निगेटिव। निगेटिव जैसे इसी को बताता है, स्कूल जाना, सॉरी ये तो गलत हो जाएगा, गाली देना गलत है, गाली देना गलत है, क्या बुरा है, गाली देना बुरा है। चलिए, तो निगेटिव नहीं आ रहा है। उसे पढ़ाना अच्छा नहीं है। अभी सही है, उसे पढ़ाना अच्छा नहीं। देखिए नहीं शब्द आ गया, तो ऐसे हिंदी वाक्य जिसमें नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं, निगेटिव। और निगेटिव बनाएंगे तो लिंकिंग वर्ब जो होता है इज एम आर, उसके जस्ट बाद हम लोग क्या करते हैं, नॉट का प्रयोग कर देते हैं। चलिए आइए देखते हैं। तो पहले तो हम क्या सभी ढूंढेंगे, क्या अच्छा नहीं है, तो उसे पढ़ाना, ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट। तो पढ़ाना की स्पेलिंग रीड, तो रीड है तो डायरेक्ट वर्ब का डायरेक्ट सब्जेक्ट बनेगा नहीं, उसके पहले क्या करेंगे, टू जोड़ेंगे, ये टू। पढ़ाना का क्या हुआ, टीच नहीं, रीड, सॉरी गलत हो गया, रीड नहीं टीच। तो टू टीच, टू टीच पढ़ाना किसे, उसे, टू टीच हिम, उसे पढ़ाना। इज मिस है, और फिर क्या लगाएंगे हम लोग, इज के बाद तुरंत नॉट का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद इज, उसके बाद नॉट, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट, उससे पढ़ाना नहीं है, तो अच्छा नहीं है तो क्या लिखेंगे, गुड, अच्छा के लिए गुड। ये टू टीच हिम, उसे पढ़ाना इज नॉट गुड, अच्छा नहीं है। ठीक है, अगर कहीं आपको दिक्कत होती है तो कमेंट कर दीजिएगा, उस अगले वीडियो में जो हम बताएंगे तो उसमें आपको सही बता कर देंगे। आगे देखते हैं, फर्स्ट हो गया। दूसरा तरीके से बनाते हैं, तो वर्ब में एनजी जोड़ देंगे, तो ये टीचिंग, टीचिंग हिम, उसे पढ़ाना इज, और इज के बाद निगेटिव है तो क्या करेंगे, नॉट, इट इज नॉट गुड, उसे पढ़ाना अच्छा नहीं है। बस में तीसरा तरीका, इट से कीजिएगा, इट इज, और इज के बाद तुरंत नॉट का प्रयोग करेंगे, इट इज नॉट, अच्छा नहीं है, सॉरी यह गुड, इट इज नॉट गुड, अच्छा नहीं है, क्या अच्छा नहीं है, उसे पढ़ाना, तो लिखेंगे टू टीच हिम, टीच उसे पढ़ाना अच्छा नहीं है। इज के बाद तुरंत क्या करेंगे हम लोग, नॉट का प्रयोग कर लेंगे। आगे देखते हैं, इट इज नॉट गुड, यह अच्छा नहीं है, क्या नहीं है, तो उसे पढ़ाना है, तो टू नहीं, अब इन्फिनिटी बना चुके हैं। दूसरा तरीका यूज करेंगे, आईएनजी जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, टीचिंग,
टीचिंग हिम, उसे पढ़ाना अच्छा नहीं है। बात समझ आ गई? कोई दिक्कत है? हम आपके लिए 2-3 सेंटेंस बना बोल दे रहे हैं और आप लोग घर से बनाकर और इसी पर कमेंट करिएगा। मैसेज में जो कमेंट दिया होता है उसमें आप लोग कमेंट करिएगा। हम बोल दे रहे हैं सेंटेंस आपके लिए, ये लिख दे रहे हैं। चलिए लिखिए। अंग्रेजी पढ़ना जरूरी है। अंग्रेजी पढ़ना जरूरी है। उसे बुलाना जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है। हो गया? आगे लिखिए। खाना बनाना जरूरी है। खाना बनाना जरूरी है। कितना हो गए? 3। आप 3 ही लिखिएगा और तीनों का आप बनाकर कमेंट में भेज दीजिएगा। ठीक है?